भारत विरोधी गतिविधियों में काफी वर्षों से लगातार अपनी हरकतों से ये बाज नहीं आ रहे थे। अब ना सिर्फ इनको बैन, मुझे लगता है कि इस पे और सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। इनके साथ जुड़े हुए जो इनके सरगना हो उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई, इनकी प्रॉपर्टी सीजर्स, इनसे रिकवरीज, इनके दाएं बाएं के जितने इनके काइंड्स एंड किट्स होते हैं, जो इनके एड्स होते हैं, उन पे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज गृह मंत्रालय ने अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट यूएपीए के तहत उन्हें बैन किया गया। हम उसे स्वागत करते हैं, ये सराहनीय कदम है। महबूबा मुफ्ती जी क्या कहती हैं उन पे मैंने तो रिएक्ट नहीं करना। हम सरकार हैं, सरकार ने सोच के ही बोलना। वो कुछ भी बोल सकती हैं क्योंकि उनके पास अब बचा कुछ है नहीं। लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना और इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बैन करना और मीर भाई साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है विच हैज अ लेगेसी इन जम्मू एंड कश्मीर, वी कंडेम इट इन स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स एंड वी वांट दैट ऑल पार्टीज irrespective of their ideologies and political lines should support and stand with मीर भाई साहब। मैं कहता हूँ नामुनासिब है, गैर जरूरी है। ये वक्त इस चीज का था ही नहीं, इस वक्त पे ये फैसला करना ही नहीं था। यहाँ एक पॉपुलर गवर्नमेंट है इन प्लेस, उस पॉपुलर गवर्नमेंट को एतमाद में लिया गया है कि नहीं लिया गया है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। गृह मंत्रालय का बेहतरीन निर्णय कल पूरे देश ने सुना। भारत विरोधी गतिविधियों में काफी वर्षों से लगातार अपनी हरकतों से ये बाज नहीं आ रहे थे। अब ना सिर्फ इनको बैन, मुझे लगता है कि इस पे और सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, इनके साथ जुड़े हुए जो इनके सरगना हो उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई, इनकी प्रॉपर्टी सीजर्स, इनसे रिकवरीज, इनके दाएं बाएं के जितने इनके काइंड्स एंड किट्स होते हैं, जो इनके एड्स होते हैं, उन पे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एंटी नेशनल एक्टिविटीज के तहत उन पे कार्रवाई करके भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को एक कठोर कदम और उठाना चाहिए। सर, जो दो पार्टियां जो है अवामी इत्तेहाद और ये जेके इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी, इनको जो है बैन किया गया। दो एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, देश विरोधी, विधि विरोधी, जिसमें अवामी एक्शन कमेटी लेड बाय मीर वाइस उमर फारूक और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुसलमीन लेड बाय अब्बास अंसारी, जो देश विरोधी गतिविधियों में पाए गए। और आज गृह मंत्रालय ने अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट यूएपीए के तहत उन्हें बैन किया गया। हम उसे स्वागत करते हैं, ये सराहनीय कदम है, क्योंकि ये लोग देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पे क्वेश्चन खड़े करते हैं और बार बार अलगाववाद को यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, किसी भी कीमत पे ऐसी चीजों को अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो आप बात करते हैं, उनकी जो बेस है वो अलगाववाद है, वो हुर्रियत है। हुर्रियत ने ही इनके लिए वहां पे एक बेस तैयार की थी। आज जब हुर्रियत पे, अलगाववादियों पे, आतंकवादियों पे चोट पहुंचती है तो दर्द महबूबा मुफ्ती को होता है। वही महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट भी किया इसके ऊपर। वो दर्द उनका छलक रहा है, क्योंकि अलगाववाद पे चोट होगी, देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोगों पर चोट होगी तो महबूबा मुफ्ती को ही दर्द होगा और किसी को नहीं होगा। जहाँ तक ताल्लुक है अंसारी, अपना उमर साहब अभी पीछे उनको मिल के भी आए थे। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो बेटर, अब वहाँ का जहाँ तक ताल्लुक है कि अब कुछ अगर उन्होंने किया है, क्योंकि अभी मैं कहूँ एक बात, अगर वहाँ पे अगर कोई अभी उन्होंने कोई ऐसा नोटिस निकाला है, अभी हमने पढ़ा नहीं, कुछ नहीं देखा नहीं, जस्ट एक मीडिया में देखा है, पढ़ के उसके बाद ही हम कुछ बयान आप तक दे सकते हैं। मैंने कहा जब तक हमने उसको सुना नहीं, अपनी आंखों से देखा नहीं, मीडिया के थ्रू हमने सुना है, और जब तक हम खुद नहीं देख लेते क्या है, उसको एग्जामिन नहीं कर लेते, उसके पहले मैं क्या बयान दूंगा आपको। महबूबा मुफ्ती जी क्या कहती हैं उन पे मैंने तो रिएक्ट नहीं करना। हम सरकार हैं, सरकार ने सोच के ही बोलना। वो कुछ भी बोल सकती हैं क्योंकि उनके पास अब बचा कुछ है नहीं, और सिर्फ वो अपनी सर्वाइवर की लड़ाई लड़ रही हैं और अपनी पार्टी को जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वो कहें कि ऐसे ऊट पटांग बयान देने से वो सर्वाइव हो जाएगी पार्टी, द्वारा नहीं होगी। लोगों के मुद्दों से बात करनी पड़ेगी। रही जहां तक आप जो कह रहे हैं कि 2 आउटफिट जो कहीं बैन हुई है, जब तक हम खुद उसको देख लेते हैं, पढ़ नहीं लेते, हम कैसे आपको वहां रिएक्ट करें। जो हमारी इंपॉर्टेंट सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासकर मीर भाई साहब, अभी दे इनिशिएटेड अ डायलॉग, ही ट्राइड टू रीच आउट टू द people in India and the government of India. Unfortunately, the response should have been constructive. लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करना और इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बैन करना और मीर भाई साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है which has a legacy in Jammu and Kashmir. This is not just choking the voices, political voices, but also breaking the socio-religious space in Jammu and Kashmir and creating a rift
in Kashmir. I think we condemn it in strongest words, and we want that all parties, irrespective of their ideologies and political lines, should support and stand with Mir Wais. सर आपने कहा आप क्या हाउस में भी ये बात उठाएंगे? कोशिश करेंगे, बट इट्स अनफॉर्चुनेट, मैं आपकी वसादत से भी बोलता हूँ कि मीर वाइज कश्मीर जो है वो सबसे मॉडरेट वाइस है जम्मू कश्मीर की, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को या इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, दीज आर टू ऑर्गेनाइजेशंस which have served to the cause of fabric and harmony in Jammu and Kashmir. किसी भी तरीके में मीर वाइस साहब never advocated violence or advocated disharmony in Jammu and Kashmir. He has appreciated the idea of dialogue and reconciliation in Jammu and Kashmir. और response ये होना चाहिए, उन्होंने जो initiate की थी engagement, जो process उन्होंने recently engagement किया था वक्फ पे with the Parliament of India, that should have been responded and well received. मैं कहता हूँ नामुनासिब है, गैर जरूरी है, ये वक्त इस चीज का था ही नहीं, इस वक्त पे ये फैसला करना ही नहीं था। दूसरा, यहाँ एक पॉपुलर गवर्नमेंट है इन प्लेस, उस पॉपुलर गवर्नमेंट को एतमाद में लिया गया है कि नहीं लिया गया है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो देखने की जरूरत है। और हम ये कहेंगे कि अब इसमें ठहराव की जरूरत थी, रुकावट की जरूरत थी ऐसे इकदामात में, फिर से वही शुरू। अवामी एक्शन कमेटी ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कि वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको बैन लगाने की जरूरत है। सर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये गलत हुआ है जो ये महबूबा मुफ्ती का अपना तरीका कहने का है, हमारा अपना तरीका कहने का है।